अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आप जानते हैं नमाज फजर के बाद का समय अल्लाह के यहाँ कितना ज्यादा कीमती और बरकत वाला होता है। ये वही समय है जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और जो इंसान इस वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है अल्लाह उसके पूरे दिन की हिफाजत फरमाता है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। नमाज फजर के बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे जिक्र, तस्बीह, दुआएं और कुरान की तिलावत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और जिन पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को सुकून और रहमत और बरकत से भर सकते हैं। अक्सर हम फजर की नमाज तो अदा कर लेते हैं लेकिन नमाज के बाद फौरन अपने कामों में लग जाते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट नमाज फजर के बाद अल्लाह ताला को दे दें, अल्लाह ताला की इबादत में लगा दें, तो अल्लाह ताला हमारे पूरे दिन के कामों में आसानी फरमा देता है, हमारे रिज्क में बरकत अता फरमाता है और हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से महफूज रखता है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह सुकून वाली हो, घर में बरकत नाजिल हो, औलाद नेक बने और अल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी हर जायज हाजतों को पूरी फरमा दे, तो नमाज फजर के बाद के इन अमलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिए और समझिए और जो बात दिल को छू जाए उस पर अमल जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। नमाज फजर के बाद हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? 3 बार अगर जो मैं आप लोगों को दुआ बताऊंगी, अगर आप लोग उस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसके फायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायतें सुनाऊंगी और चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए और अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जब तुम फजर की नमाज अदा कर लो तो किसी से बात करने से पहले अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार 7 मरतबा पढ़ लो। अगर तुम उस दिन मर भी जाओगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल आग से अमन लिख देगा, यानी जहन्नम से आजादी लिख देगा। तो सुबह फजर की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर 7 मरतबा अगर आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। अगर आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देगा, 10 दर्जे बुलंद करेगा और 4 गुलाम आजाद करने का सवाब लिख देगा। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और शाम को अगर आप इसी दुआ को पढ़ेंगे, यानी कि मगरिब के बाद आप 10 मरतबा अगर इन कलिमात को पढ़ लेंगे तो जिस तरह सुबह पढ़ने की फजीलत है इसी तरह शाम में भी पढ़ने की फजीलत मौजूद है। हदीस में है कि हजरत मास इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि जो नमाज फजर के बाद 3 मरतबा और असर के बाद 3 मरतबा इस दुआ को, यानी अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ेगा, उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, अगरचे समुंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। नमाज फजर की पाबंदी भी कीजिए और जो वजीफा, जो दुआ मैं आप लोगों को बताई हूँ उसको पढ़िए और इन पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।